जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, विषय बहनों को, सभी प्रिय मित्रों को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत अतः दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, साधुवाद देता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। प्रिय स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम चर्चा और परिचर्चा करने वाले हैं। और यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कुछ ना कुछ आपको बेनिफिट जरूर होने वाला है। स्टूडेंट, आज तक आपने जो पढ़ा, मैं रियली बता दूं, ये मत सोचिएगा, पहले वीडियो को ध्यान से सुनो। यदि आप एक अच्छे स्टूडेंट होंगे, अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे, यदि नौकरी पाना ही आपका उद्देश्य होगा किसी फील्ड में, चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस, चाहे यूपी, चाहे शिक्षक भर्ती, चाहे टेक्निकल डिपार्टमेंट, कहीं से भी जो मैं प्रश्न दे रहा हूं, वास्तविक रूप से मैं बता रहा हूं, आपका दिल बार बार हो जाएगा और आप डेली मुझसे जुड़ने लगेंगे। हम बताएंगे, ध्यान से सुना पहले जो मैं कह रहा हूं। स्टूडेंट, हम कुछ प्रश्न लेकर हिंदी का डेली आपके सामने रूबरू मुखातिब होंगे, चाहे वो किसी भी टॉपिक से हो, किसी भी चैप्टर से हो, चाहे वर्ण विचार से हो, चाहे संधि से हो, चाहे समास से हो, चाहे उपसर्ग प्रत्यय से हो, चाहे हिंदी भाषा से हो, चाहे संधि से हो, चाहे संज्ञा से हो, चाहे सर्वनाम से हो, चाहे विशेषण से हो, चाहे क्रिया से हो, रस छंद अलंकार से हो, अव्यय से हो, निपात से हो, कोई भी टॉपिक हो, हम एक एक टॉपिक आपका क्लियर कराएंगे दोस्तों। लेकिन इस तरीके से नहीं पढ़ेंगे, हम आपको कुछ प्रश्न दे रहे हैं, सॉल्व करो। नहीं आता तो मैं आपको बताता हूं दोस्तों, तुरंत हम जवाब देंगे इसी वीडियो में, है ना? इतना याद रखना। लेकिन दोस्तों याद रखना, इससे आपका हर एक टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर होगा। और मैं रियल बताता हूं, यही पॉइंट हमेशा और हमेशा आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। और यदि आप ये नहीं कर पाते हो तो 100% दोस्तों, कहीं ना आप बहुत पीछे हो, कहीं ना कहीं आप बहुत पीछे हो, यदि जो मैं दे रहा हूं यदि आप नहीं कर पा रहे हो। आइए स्टूडेंट, आज हम संधि से कुछ क्वेश्चन करेंगे और संधि से लगभग महत्वपूर्ण क्वेश्चन जब हम करा देंगे 2-3 दिन में, फट से हम दूसरे टॉपिक पर चले आएंगे। तो संधि का हम कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं, वो आपको करना है और वो ऐसे ही बीच बीच से टॉपिक होंगे, याद रखना, है ना, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो संधि का जैसे हम कुछ क्वेश्चन ले दोस्तों, आपसे पूछे, जैसे मैंने लिखा नवीस, जैसे मैंने लिखा गवीस, जैसे मैंने लिखा वागीस, ध्यान से सुनिएगा तभी समझ पाओगे। फिर मैंने लिखा जैसे कपीस। 4 ऑप्शन है स्टूडेंट, आपको बताना है। यदि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि कोई भी जानकारी होती है सबसे पहले आप तक पहुंच जाए और ऐसे अच्छे कंटेंट आप तक पहुंचे। रियली मैं बता रहा हूं, ऐसे अच्छे कंटेंट पाने के लिए ना आप लाखों उपाय अपना देते हो पर नहीं मिलते हैं। आपसे पूछेगा दोस्तों, इनमें से कौन सा दीर्घ संधि का उदाहरण है? अब दीर्घ संधि तो चारों लग रहे हैं, क्योंकि दीर्घ संधि में तो यही नियम आता है, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ। अब हम बेसिक कंसेप्ट यहाँ नहीं बताएंगे, ध्यान से सुनो, क्योंकि आप तैयारी बहुत कर लिए हो, है ना। बेसिक कंसेप्ट अगर पढ़ना है तो प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी है, नए पैटर्न पर आधारित, जाके आप देख लो। तो जरा देखो, अब इसमें भी बड़ी ई आएगा, बड़ी ई आएगा, बड़ी ई आएगा, बड़ी ई। तो अब आप मारोगे क्या दोस्तों, इसमें उपयुक्त सभी ऐसे मिलेगा। इनमें से दीर्घ संधि का उदाहरण कौन सा है? गलती से एक ऑप्शन और दे दे, उपयुक्त सभी, तो आप लगाओगे शायद उपयुक्त सभी, क्योंकि बड़ी 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 सब में दिख रहा है। तो लेकिन इसमें दीर्घ संधि का एग्जाम्पल कौन होगा दोस्तों? कपीस। कपीस का शुद्ध संधि विच्छेद आप जानते हो, कपि प्लस ईस, जो कपि का मतलब बंदर, ईस का मतलब स्वामी, जो बंदरों के स्वामी होते हैं उन्हीं को कपीस कहा जाता है। लेकिन नवीस कौन सी संधि है? पहले ध्यान से सुनो, हम बता रहे हैं, है ना दोस्तों। नवीस कौन सी संधि है? गवीस कौन सी संधि है? वागीस कौन सी संधि है? तो वागीस कौन सी संधि है दोस्तों? व्यंजन संधि है। अब आप समझ पाए वागीस का संधि विच्छेद क्या होगा, यानी जब किसी भी वर्ग के तीसरे वर्ण का योग, जब किसी भी वर्ग के तीसरे वर्ण का योग सघोष से होता है तो तीसरा वर्ण अपने ही वर्ग के पहले में कन्वर्ट हो जाता है, गा के स्थान पर का होगा और संधि विच्छेद होगा वाक प्लस ईस, और ये व्यंजन संधि है। गवीस का संधि विच्छेद आइए देख लेते हैं दोस्तों। गवीस का संधि विच्छेद क्या होता है? गो प्लस ईस होता है। अब देखो ये संधि कौन सी होगी, मैच कराओ। यहाँ ओ मिला, यहाँ क्या मिला? ई मिला। ओ का मेल जब किसी असमान स्वर से होता है
तो याद रखना ओ की जगह पर क्या रख दिया जाता है, अव रख दिया जाता है। यानी अय आय अव आव कौन सी संधि होती है दोस्तों, याद रखना कौन सी संधि होती है, अयादि संधि होती है, अयादि संधि होती है। इसका मतलब यह हुआ कि जो वागीश वो व्यंजन संधि है, लेकिन गवीश कौन सी संधि है, अयादि संधि है। यानी ओ का मेल जब असमान स्वर से होता है तो ओ की जगह पर और रख दिया जाता है। बेसिक कंसेप्ट सीखना हो तो प्लेलिस्ट में जाके देखियो, नए पैटर्न पर आधारित वीडियो। नवीस ऐसे देखते हैं कौन सी संधि है दोस्तों, तो इसका संधि विच्छेद क्या करोगे, नो प्लस ईस। अब यहाँ बहुत से स्टूडेंट धोखा खाते हैं, चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हो, चाहे लेखपाल की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो, चाहे स्टूडेंट यूपी ट्रिपल की तैयारी, जूनियर असिस्टेंट किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, धोखा खा जाओगे, ये मेरी गारंटी है। पढ़ना है तो अच्छे से पढ़ो, नहीं पढ़ाई छोड़ दो, कोई मतलब नहीं। तो नो प्लस ईस। अब जरा देखो इसका संधि विच्छेद करके देखो, नियम यदि आपको पता होगा तो कर ले जाओगे। तो यहाँ नए को आधा करोगे तो क्या मिलेगा, ओ, और यहाँ क्या मिला, ई। तो स्टूडेंट ओ का मेल जब किसी असमान स्वर से होता है तो ओ की जगह पर क्या रखा जाता है, और। यानी नवीस भी कौन सी संधि है स्टूडेंट, अयादि संधि है। कौन सी संधि है स्टूडेंट, अयादि संधि है। और संधि विच्छेद क्या होगा स्टूडेंट, नो प्लस ईस। लेकिन गलती से उस ऑप्शन में आपको मिलेगा, जितने भी उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, चाहे वो स्टूडेंट हो यूपीएसआई के, चाहे जूनियर असिस्टेंट किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, गलती से वो आपके एग्जाम में ऐसे देता है, नवीस का संधि विच्छेद नव प्लस ईस, नव प्लस ईस। अब ध्यान से सुनो, संधि में दो पद होते हैं, संधि में दो पद होते हैं, दोनों पदों में विकार होता है, पहले पद के अंतिम वर्ण दूसरे पद के पहले वर्ण में विकार होता है, वही संधि होती है। संधि में दो पद होते हैं। तो यहाँ देखो वा को आधा करोगे आ मिलेगा, यहाँ क्या मिलेगा, ई मिलेगा। आ का मेल ई से होता है तो ए होता है। अरे ये तो गुण संधि हो जाएगा, ये तो गुण संधि हो जाएगा। जबकि नवीस का संधि विच्छेद क्या होता है स्टूडेंट, नो प्लस ईस होता है, और ये अयादि संधि का उदाहरण है। एक बार लाइक वाला बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, ऐसे ही क्वेश्चन हम लेकर आ रहे हैं दोस्तों। आइए ऐसे ही, जैसे हमने कहा सख्य का संधि विच्छेद क्या होगा, सख्य का, एक बार पहले आप इसकी साथ लो स्टूडेंट, है ना। चलो अगला प्रश्न देखो दोस्तों, जैसे मैंने लिखा सख्यो, सख्यो कौन सी संधि होगी, ऐसे प्रश्न देंगे, सख्यो कौन सी संधि होगी। अब बताओ, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा यदि जानते हो। तो सख्यो कौन सी संधि होगी दोस्तों, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, तो सखी प्लस क्या होगा, ए होगा। खा पूरा है, मैंने खा आधा है, पूरा कर दिया या आधा किया तो ए स्वर निकला। तो याद रखना बड़ी ई का मेल जब किसी असमान स्वर से होता है, यानी ई का मेल जब असमान स्वर से होता है तो ई के जगह पर क्या आ जाता है, या। और इसका संधि विच्छेद तो सखी प्लस ए हो गया, लेकिन संधि कौन सी है, ये यण संधि है दोस्तों। इसीलिए मैं कह रहा था कि बहुत सारी गलतियां हैं, बहुत सारी गलतियां हैं, ऐसे आपको पहचानना है। फिर हम दे रहे हैं दोस्तों, जरा देखिए, एक बार दिख रहा है कि नहीं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। जी हाँ स्टूडेंट, जरा देखिए, हम 15 मिनट की वीडियो में डेली आपको बहुत कुछ सिखा जाएंगे स्टूडेंट, मेरी ये गारंटी है। पर आप सीखने के लिए तत्पर तैयार रहो, सिलेक्शन आपका तभी होगा जब आपके अंदर जिज्ञासा होगी, है ना। आइए, जैसे मैंने लिखा 4 ऑप्शन, अब फिर आप देखो, जैसे मैंने लिखा आपको दंतोष्ठ लिखा, मैंने लिखा अधरोष्ठ लिखा, मैंने बिंबोष्ठ लिखा, बहुत अच्छे अच्छे शब्द हैं। अब मैंने ऐसे अछौड़ी दे दिया, अछौड़ी दे दिया। आपसे पूछेगा इनमें से गुण संधि का उदाहरण कौन सा है, गुण संधि का उदाहरण कौन सा है। अब स्टूडेंट ट्रिक सीख के जाते हैं कि ए ओ अर गुण संधि, ए ओ अर गुण संधि, लेकिन गलत कर दोगे। आप यही ट्रिक सीख के जाते हो, ए ओ और क्या अर दोस्तों, गुण संधि। लेकिन आप इसको देखो, इसको देखो, इसको देखो, देखने में क्या लग रहा है, गुण, देखने में गुण लग रहा है, पर है क्या, ये वृद्धि संधि है दोस्तों। क्या है, वृद्धि संधि है। जबकि दंतोष्ठ की वर्तनी चाहे ऐसे लिखी जाए, चाहे ऐसे लिखी जाए, चाहे ऐसे लिखी जाए, दोनों ही
दोनों ही मामले में सही मानी जाती है दंतोष्ठ। जबकि इसका संधि विच्छेद क्या होता है, दंत प्लस क्या होता है स्टूडेंट, ओष्ठ होता है। और यहाँ आ मिला ता में आधा किए ता को, और यहाँ ओ ले आए तो आ का मेल ओ से होता है तो क्या होता है औ। औ आता किसमें है, वृद्धि संधि में। यानी ये देखने में गुण है पर तीनों के तीनों ये वृद्धि है। अधरोष्ठ का संधि विच्छेद क्या होगा, अधर प्लस ओष्ठ स्टूडेंट क्या होगा, अधर प्लस ओष्ठ। बिंबोष्ठ का संधि विच्छेद क्या होगा, बिंब प्लस जी हाँ बिंब प्लस ओष्ठ होगा स्टूडेंट, क्या होगा, बिंब प्लस ओष्ठ होगा स्टूडेंट। बात समझ में आ चुकी होगी। वही अक्षौणी जो है, अब जरा देखो, अक्ष प्लस ओहिनी होता है अक्षौणी का संधि विच्छेद। और अब यहाँ संधि विच्छेद इसका देखो, छा को आधा किए तो आ मिला और ओ मिला। आ का मेल उ से होता है तो क्या होता है दोस्तों, ध्यान से सुनो, आ का मेल जब उ से होता है तो क्या होता है, अब आपको पता होगा दोस्तों, आ का मेल उ से होता है तो क्या होता है दोस्तों, किसी को पता है, अक्षौणी। यानी अक्षौणी कौन सी संधि है अगर आपसे पूछा जाए, जी हाँ 4 ऑप्शन भी अगर हम दे दें, कुछ बच्चे मारेंगे अब वृद्धि। अभी हम नहीं बताने वाले कि यहाँ किसका मेल किससे होता है, आप भी अब कमेंट बॉक्स में करो क्या होता है। यानी आ का मेल जब किसी असमान स्वर से होता है कि आ का मेल उ से होता है तो क्या होता है, जी हाँ क्या होता है स्टूडेंट, आ का मेल उ से होता है तो क्या होता है, ओ होता है। जरा ध्यान से सुनो, गुण संधि का फार्मूला तो यही होता है, ए ओ और क्या होता है, अर होता है। आ का मेल उ से होता है तो क्या होता है, ओ होता है। और वो जहां आता है स्टूडेंट, वो गुण संधि का उदाहरण होता है। अक्षौणी गुण संधि है, देखने में वृद्धि लग रही है। एक बार लाइक वाला बटन जरूर प्रेस कीजिएगा स्टूडेंट, स्क्रीनशॉट लीजिए। बात समझ गए होंगे। अब जरा देखिए, ऐसे ही हम कुछ प्रश्न दे रहे हैं आपको, जरा देखो फटाफट दोस्तों। अब यहां से रिमूव कर रहे हैं, जरा देखो। और जैसे मैंने कहा घुड़दौड़, जैसे क्या मैंने कहा दोस्तों, घुड़दौड़, जैसे मैंने कहा एक दैव, जैसे मैंने कहा वसुधैव। अब देखो दोस्तों, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, हालांकि संधि तो पहचान जाओगे कि वृद्धि संधि है, औ औ आ गया, औ ऐ आ गया। तो घुड़दौड़ का संधि विच्छेद क्या होगा, अब गुण नहीं होगा स्टूडेंट, यही तो बात है, यही तो जानकारी आपको लेनी है। घुड़दौड़ का अब गुण नहीं होगा, घुड़दौड़ का क्या होगा, घोड़ा प्लस क्या होगा स्टूडेंट, दौड़ होगा। और यहाँ रा में आ मिला, यहाँ औ मिला, देखो यहाँ क्या मिलेगा, औ मिलेगा, आ और ओ मिलके क्या बनेगा, फिर औ बनेगा, यही लास्ट में बनेगा। ऐसे एक देव का संधि विच्छेद क्या होता है, एकदा प्लस क्या होता है, एव होता है। ऐसे वसुधैव का क्या होता है, वसुधा प्लस क्या होता है, एव होता है। तो यहाँ जरा देखो होता क्या है स्टूडेंट, यहाँ कुछ मूक वर्ण है, मूक मतलब साइलेंट वर्ण होते हैं। साइलेंट वर्ण का मतलब यहाँ छिपा हुआ है, आ छिपा हुआ है। तो ऐसे जैसे हम इंग्लिश में कुछ शब्दकोश पढ़ते हैं, जैसे नाइट पढ़ते हैं तो के साइलेंट होता है, सुर पढ़ते हैं तो वहां यल साइलेंट होता है। ऐसे बहुत सारे शब्द पढ़ते हैं तो जहां साइलेंट वर्ड होते हैं, ऐसे यहाँ भी कुछ चीजें साइलेंट होती है। तो स्टूडेंट इसका ये होगा। तो प्रिय स्टूडेंट, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। एक कक्षा अनवरत रहेगी आपके एग्जाम तक, फिर कुछ लाएंगे ऐसे शब्द है ना जिसको देखते ही आपका दिल बाल बाल हो जाएगा स्टूडेंट, और आप सफलता के दरवाजे पहुंच जाएंगे। यदि आपको पढ़नी है तो बहुत सारी वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ी है, नए पैटर्न पर आधारित, जाकर हर एक टॉपिक क्लियर कीजिए स्टूडेंट अभी और आज ही। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए मित्रों जय हिंद जय भारत।